किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। किसान अब भी शंभू बॉर्डर पर जमे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर आज आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसानों ने दावा किया कि वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। वहीं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से अपील की है कि प्रदर्शन से किसी को परेशानी ना हो और केंद्र सरकार भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। तो एक और कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, उधर किसानों का दावा यह है कि किसी को परेशानी ना हो इसकी कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का एपिसेंटर बना हुआ है। आज भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जहां किसान मौजूद हैं वहां से एबीपी न्यूज के जगविंदर पटियाल की थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त सीधी ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाते हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबरदस्त आंसू गैस की शेलिंग शुरू की है और जो आसमान में धुआं आप देख रहे हैं ये धुआं उसी शेलिंग का है जो हरियाणा के बॉर्डर की तरफ से की जा रही है। और ये 500 मीटर का वो बॉर्डर है जिस पर लगातार किसानों को रोकने के लिए प्रदर्शन चल रहा है। सीधी तस्वीरें और आसमान में जो ये धुआं दिख रहा है तकरीबन 5 मिनट तक लगातार आंसू गैस के शेल छोड़े गए हैं, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एक तरह से शंभू बॉर्डर पर सम्मान की लड़ाई चल रही है। सम्मान किस चीज का है? आंसुओं का सम्मान है। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस किसानों को रोकने के लिए अपने फर्ज और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच करना चाहते हैं, इसलिए ये उनके सम्मान की लड़ाई बन गई है। और शंभू बॉर्डर पर इसी तरह के हालात हैं। हजारों किसान यहां पहुंचे हुए हैं और हजारों किसानों के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज ये है कि कैसे उन्हें रोका जाए। अनाउंसमेंट देख सकते हैं आप, ये हो रही है। दोनों बड़े लीडर किसानों के मेरे सामने खड़े हैं, सरवन सिंह पंधेर, सुरजीत सिंह डल्लेवाल। दोनों लगातार बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि रोका नहीं जा सकता किसानों को अपनी मांगों के लिए। बावजूद उसके जिस तरह का ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उस प्रदर्शन को रोकने के लिए जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर फोर्स बिठाई गई है, ये सरासर गलत है। इसके जितने भी जिलों में इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं उनको रोकने के लिए, उनको तोड़ने के लिए किसानों को काफी जुगत भिड़ानी पड़ेगी, क्योंकि 2002 के आंदोलन को देखते हुए इस बार ना सिर्फ अंबाला और जहां पर मैं मौजूद हूं पटियाला, इन दोनों जिलों की सरहद पर जो पंजाब और हरियाणा को बांटती है, ना सिर्फ वहीं पर इस तरह के इंतजाम है बल्कि इसके आगे अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र में, करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में और फिर सिंघू बॉर्डर आता है। हर जिले की पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए इंतजाम कर रखे हैं। रात भर मैंने ट्रैवल किया है दिल्ली से लेकर सिंघू बॉर्डर तक। मैंने देखा कि जगह जगह गांव के अंदर से ट्रैफिक डाइवर्ट है और पुलिस ने मोर्चेबंदी कर रखी है। किसी भी हाल में किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने देना, यह कोशिश है पूरी तरह से हरियाणा पुलिस की और पैरामिलिट्री की। लेकिन एक बार फिर पानी का इंतजाम भी इधर कर लिया गया है ताकि उधर से आंसू गैस चलेगी तो कैसे उसको पानी के जरिए खत्म करना है, आंसू गैस के प्रभाव को कम करना है। जितनी दूर तक नजर जाती है, जहां तक तस्वीरें देखते हैं वहीं तक ट्रैक्टर, गाड़ियों का रेला, किसानों की भीड़ नजर आ रही है। दूर दराज के गांव से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ मकसद एक ही है, कैसे दिल्ली पहुंचा जाए, कैसे सरकार को यह मजबूर किया जाए कि उनका एमएसपी की गारंटी वाला कानून आए, कैसे उन केसों को खत्म करवाया जाए जिन केसों के लिए ये दिल्ली गए थे और वह मुकदमे दर्ज हुए। ये देखिए एक बार फिर धमाकों की आवाज, जबरदस्त धमाकों की आवाज आ रही है। 500 मीटर की दूरी है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के बीच में। एक छोटी सी नदी नाले की शक्ल में यहां से बहती है, घग्गर की ट्रिब्यूटरी है। वो पुल इस वक्त सम्मान का रणभूमि बना हुआ है। सम्मान दोनों तरफ से है। किसान चाहते हैं उनको हक मिले, सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती हैं उन्हें जो काम दिया गया है उन्हें रोकने का उसको पूरा करें। और इस बीच सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन 24 घंटे बाद भी अब भी शंभू बॉर्डर पर हालात वही हैं जो कल थे। लगातार आंसू गैस के गोले चल रहे हैं और किसानों की तरफ से वो बंदोबस्त किए जा रहे हैं जो बंदोबस्त उन प्रभाव को रोकते हैं। देखिए अभी अनाउंसमेंट हो गई है और ये कहा गया है सभी नौजवानों को और जितने भी किसान यहां पहुंचे हुए हैं उनको ये कहा गया है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से बढ़ना है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई सामने से आंसू गैस चलने लगी। ये जो भीड़ है पीछे, ये सिर्फ इन किसान नेताओं के आदेश की इंतजार कर रही है। जैसे ही ये बोलना बंद करेंगे, जो भी उनका आदेश होगा उसको ये भीड़ फॉलो करेगी। किसान नेताओं के, किसान संगठनों की यही खूबसूरती है
यही खूबसूरती है। और ये आगे तभी बढ़ते हैं जब इनके संगठन कहते हैं, और जब इनके संगठन ये कहेंगे कि आपको आगे ना बढ़ के यही रुकना है, ये यही रुकेंगे। रात का पड़ाव यही था, लेकिन आदेश आज यही है कि आगे बढ़ना है। और ट्रैक्टर की तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। आसपास के गांव से लोग यहां पहुंचे हुए हैं, और इनके यहां पहुंचने की वजह यह है कि कल ये कॉल दे दी गई थी कि हर हाल में आपको यहां पर आना है। ये ट्रैक्टर के रास्ते हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और किस तरह से आप देखिए सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है ये ट्रैक्टर। ये ताजा तस्वीरें, यहां पर जो सम्मान की लड़ाई, किसानों के हक की लड़ाई और किसानों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के फर्ज की लड़ाई है, उसके साथ इस तरह की ये भागदौड़ भरे माहौल में, इस तरह के गहमी भरे माहौल में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ और आगे आ गए हैं हम, और ये तस्वीरें देखिए किसान आंदोलन की। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें केंद्र से लेकर पंजाब तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई देख रहा है। ये पंडाल है, यहां पर किसानों के अगले आदेश का हुक्म दिया जा रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। चेहरे लपेटे हुए तमाम नौजवान इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनकी कोशिश एक ही है कि आंसू गैस के प्रभाव को किस तरह से रोकना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।